हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। अथक प्रयास मतलब बिना थके प्रयास। तोत्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास क्यों किया, यह हमें लिखना है। यासुकी चान तोत्तो चान का घनिष्ठ मित्र था। घनिष्ठ मित्र यानी करीबी दोस्त था, लेकिन वह पोलियोग्रस्त था। उस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। उसके मन में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। जो यासुकी चान था वो पोलियोग्रस्त था, इस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे, लेकिन उसके मन में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोत्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व अनुभव यानी ऐसा अनुभव जो पहली बार मिला हो। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, यह हमें लिखना है। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद यासुकी चान तोत्तो चान को मिले अपूर्व अनुभव में अंतर यह था कि यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ पर चढ़ने में सर्वथा असमर्थ था। यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, इस कारण वो पेड़ पर किसी भी तरीके से खुद नहीं चढ़ सकता था। सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह पेड़ पर चढ़कर ऐसा सुखद अनुभव कर सकता है, और वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे पेड़ पर चढ़कर सुखद अनुभव कर सकता है। तोत्तो चान ने जब अथक परिश्रम से अपने पोलियोग्रस्त साथी को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो उसे हार्दिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। जब तोत्तो चान ने अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो उसको खुशी हुई और संतुष्टि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, पाठ में खोजकर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ाती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है। जब तोत्तो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा रहा था, उस समय दोनों पर सूरज का ताप पड़ रहा था, जिससे दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। उस समय बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। तो आपके अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है, ये हमें बताना है। तोत्तो चान ने अपने विकलांग मित्र को पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया। फिर असमर्थ रहने के कारण उसने तिपाई का उपयोग किया। उसने अपने अथक परिश्रम से तिपाई के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में दोनों ही सूर्य की तेज गर्मी होने के कारण पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन जब अथक परिश्रम के बाद तोत्तो चान के सहारे यासुकी चान पेड़ की दुई शाखा पर चढ़ गया, तब बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि जो सच्चे मन से अपने मित्र की सहायता करता है, उसकी सहायता प्रकृति अर्थात भगवान भी खुश होकर करता है। हमारे अनुसार परिस्थिति के बदलने का कारण ये हो सकता है कि जो सच्चे मन से अपने मित्र की मदद करता है, उसकी सहायता प्रकृति मतलब भगवान भी खुश होकर करता है। अगला प्रश्न है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा।
यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि तोत्तो चान ने अपने मित्र पोलियोग्रस्त यासुकी चान को बहुत जोखिम उठाकर पेड़ पर चढ़ाया था। शायद वह दोबारा अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। तोत्तो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बहुत जोखिम उठाकर पेड़ पर चढ़ाया था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ाने के दौरान जो यासुकी चान है वो गिर भी सकता था, उसको चोट लग सकती थी। इस प्रकार जो तोत्तो चान है वो अपने मित्र यासुकी चान की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा को दोबारा पूरी नहीं कर पाएगी, इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा होगा। पाठ से आगे, इसमें पहला प्रश्न है, तोत्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था, यासुकी चान के गिरने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तोत्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छुपाया था क्योंकि उसमें जोखिम था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ाने के दौरान यासुकी चान नीचे भी गिर सकता था। उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी जो दृढ़ इच्छाएं होती हैं वो बुद्धि और कठोर परिश्रम से जरूर पूरी होती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं, यह आपको बताना है। यह बात सही है कि तोत्तो चान और यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़ने का कार्य अत्यंत दृढ़ निश्चय और परिश्रम से पूरा किया था। ऐसी ही दृढ़ इच्छाएं वास्तव में बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी होती हैं। मैं भी मेहनत करके एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आविष्कारों से समाज को बहुत लाभ मिले। अनुमान और कल्पना, इसमें पहला प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? अपनी माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर डेनेन चोफू जा रही है। तोत्तो चान में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, इसी कारण वह अपनी माँ से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी और उसकी नज़रें नीची थी। तोत्तो चान ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि वो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू उससे मिलने जा रही है, और तोत्तो चान में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, इस कारण वह अपनी माँ से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी और उसकी नज़रें नीची थी। अगला प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौती से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधा हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधा दिखाई देती है। इन सुविधाओं वाली जगह की सूची बनाइए। यासुकी चान जैसे विकलांग लोगों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधा हर जगह पर नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधा होती है, तो इन सुविधाओं की हमें सूची बनानी है। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधा अगर प्रदान की जाए तो उनके चलने फिरने में सहूलियत हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधा दिखाई देती हैं, जैसे अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, हवाई अड्डों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूल, कॉलेज भवनों तथा सिनेमाघरों आदि में इनके चढ़ने के लिए रैंप बने हुए होते हैं। अस्पतालों, बस अड्डों, प्लेटफॉर्म, सामुदायिक केंद्र, स्कूल, कॉलेज के भवनों में, सिनेमाघरों में ऐसे विकलांग लोगों के चढ़ने के लिए रैंप बने हुए होते हैं। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न है, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा शब्द के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रिकोण मतलब तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति। त्रि का अर्थ है तीन, इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द प्रयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि इन शब्दों
की ध्वनि अंग्रेजी संख्या के नाम से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। इस प्रश्न में हमें देखना है कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों की ध्वनियाँ मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। 4 तत्वचार, चतुर्भुज 4, यहाँ पर ध्वनि मैच नहीं हो रही है। 5 पंच, पंचभुज 5, यहाँ पर भी ध्वनि मैच नहीं हो रही है। 6 षट, षटभुज 6, यहाँ पर भी ध्वनि मैच नहीं हो रही है। 7 सप्त, सप्तपदी 7। 8 अष्ट, अष्टभुज 8। 9 नवम, नवरस 9, यहाँ पर ध्वनि मैच हो रही है। 10 दशम, दशानन 10, यहाँ पर भी ध्वनि मैच हो रही है। तो ये थे पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।